सभी छात्र मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। पहले हम आपको टेंसों के विषय में अध्ययन करा चुके हैं, फिर भी किसी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए हम ऑनलाइन स्टडी प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी छात्र इस पर ध्यान दें और वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल और पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय गुजर गया, और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल जो समय आने वाला है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर दोबारा समझें सभी छात्र। पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के होते हैं: फ्यूचर टेंस के भाग होते हैं 4: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इन सभी टेंसों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र मेरी बात पर ध्यान दें। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अब हम इसके सबसे पहले नंबर के टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और अपनी फेयर कॉपी पर लिखते जाएं। जो भी अध्यापक कार्य करा रहे हैं उसे फेयर कॉपी पर लिखते जाएं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में करना या होना भी पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सभी छात्र सुने मेरी बात को। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा जिन वाक्यों में करना या होना भी पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य रूल नंबर 1: ही, सी, इट और एकवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तथा आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 2 समझिए सभी छात्र। जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एस, एच, ओ और एक्स आदि अक्षर आएँ और कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस, मुख्य क्रिया के अंत में यस का प्रयोग यस लगाते हैं तथा अन्य क्रियाओं के अंत में एस लगाते हैं। सभी छात्र यदि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी शब्द समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। रूल नंबर 3: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दोबारा समझें। सब्जेक्ट कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। कर्ता एक वचन होता है तो एस या ईएस लगाते हैं, जब वचन करता होता है एस ईएस नहीं लगाते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट होता है कर्म, प्लस अदर वर्ड अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इतनी रखिए ठीक है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न याद करना कि लर्न आई के संग अपनी अंग्रेजी क्या लगाते हैं माई।
लेसन, पाठ इंग्रेजी क्या होती है? अपना पाठ, माई लेसन। इसी प्रकार सभी छात्र ध्यान में, अपनी अंग्रेजी इस प्रकार होती है। और दूसरा वाक्य सभी छात्र करें। वह आगरा जाती है। ये अपनी स्वयं करना सभी छात्रों को, आज का ये वर्क है। वह आगरा जाती है, वाक्य करना। जैसे अपनी अंग्रेजी, सभी छात्र अपनी अंग्रेजी पर ध्यान दें। जैसे ही जैसे अपनी अंग्रेजी ही की अपनी अंग्रेजी होती है हिज, और सी की होती है हर, इट की होती है इट्स, इट की होती है इट्स, IT इट्स। और आई की होती है अपनी अंग्रेजी माई, वी की होती है अपनी अंग्रेजी आवर, यू की अपनी अंग्रेजी योर, दे की अपनी अंग्रेजी होती है दियर। जैसे इस प्रकार सभी बच्चे दोबारा समझें। जैसे करता, ये होते हैं करता, और ये होती है अपनी की अंग्रेजी। ही की अपनी अंग्रेजी हिज, सी की अपनी अंग्रेजी हर, इट की अपनी अंग्रेजी इट्स, आई की अपनी अंग्रेजी माई, वी की अपनी अंग्रेजी आवर, यू की अपनी अंग्रेजी योर, दे की अपनी अंग्रेजी दियर। यदि किसी लड़के का नाम है तो अपनी अंग्रेजी लगाते हैं हिज, और किसी लड़की का नाम है तो अपनी अंग्रेजी लगाते हैं हर। सभी छात्र अब नेगेटिव सेंटेंस समझें। सभी छात्र नेगेटिव सेंटेंस समझें। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका दूसरा नंबर भाग, प्रेजेंट डेफिनेट का दूसरा भाग, नेगेटिव सेंटेंस। ही, सी, इट और एकवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तथा आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाते हैं, चाहे कर्ता एकवचन हो या बहुवचन। रूल नंबर दूसरा, ही, सी, इट प्लस एकवचन कर्ता प्लस एकवचन कर्ता। इसे दोबारा समझें सभी छात्र। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं जैसे सब्जेक्ट, इस प्रकार जैसे सब्जेक्ट एकवचन कर्ता हो तो हम क्या लगाते हैं डज, और जैसे एकवचन कर्ता ही, सी, इट और एकवचन कर्ता सब्जेक्ट होता है तो क्या लगाते हैं हम सहायक क्रिया डज। और आई, वी, यू, दे प्लस प्लस नहीं, यहाँ आई, वी, दे और बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट हो तो क्या लगाते हैं सहायक क्रिया डू नॉट, प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, यस में नेगेटिव में नहीं लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सभी छात्र इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे सब्जेक्ट जैसे ये जगह सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया डू, जैसे डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। जब करता है एकवचन हो तो क्या लगाएंगे डज नॉट, बहुवचन करता हो तो क्या लगाएंगे डू नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला वाक्य समझिए सभी छात्र। गीता पत्र नहीं लिखती है, तो गीता एकवचन करता है तो क्या नाम है सहायक क्रिया डज। गीता डज नॉट लिखना ही क्या है राइट ए लेटर, तो गीता डज नॉट राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस सभी छात्र स्वयं करें। ऐसे वे कानपुर नहीं जाते हैं, वे कानपुर नहीं जाते हैं, ये वाक्य आपको करना है। अगला सेंटेंस सभी छात्र करें। मेरा भाई स्कूल में नहीं पढ़ता है,